जी 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 बिल्कुल, बहुत सुंदर दिव्या जी। हम ओम क्यों बोलते हैं? मतलब जय श्री कृष्णा, राधे राधे या जय श्री राम क्यों नहीं बोल सकते? श्री कृष्ण का जन्म आज से 5252 साल पहले हुआ। जी। तो उससे पहले के लोग क्या बोलते होंगे? अरे ओम तो ब्रह्मांड में सर्वप्रथम ओम है ना। नहीं बहन ओम जी, ब्रह्म का कुसुमलता जी एक मिनट। दिव्या जी, जब कृष्ण जी नहीं रहे होंगे उसके पहले के लोग क्या बोलते होंगे? ओम होगा शायद। तो कृष्ण जी के आने के बाद वो उनको छोड़ दिया गया, इसका मतलब ओम ठीक नहीं था। वो तो आज भी ठीक है ना, सब बोलते हैं। तो फिर वही बोला जाए, फिर बीच में एक दूसरे को पकड़ने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन ऐसे तो बहुत है ना, जय श्री राम या राधे कोई भी राधे। नहीं, कोई भी ओम ओम से पहले का तो कोई भी नहीं इनमें से। हाँ। और वो वेद आदि सत्य शास्त्रों में कहा हुआ है, वेद हाँ। में ऐसा आदेश किया हुआ है। हम्म। जय श्री कृष्ण कहने का आदेश ना तो गीता में है ना तो रामायण में जय श्री राम कहने का आदेश है। तो फिर ये किसने बनाया? ये किसी व्यक्ति ने अपनी चलाने के लिए बना लिया। अच्छा। कि जिनको अपना चलाना था कि मैं कुछ नया करूंगा, नया बनाऊंगा, उन लोगों ने इसको चला लिया। तो हमें जय श्री कृष्ण या कुछ भी राधे राधे या जय श्री राम ये नहीं बोलकर ओम बोलना चाहिए। नहीं, ये देखिए बहन जी, प्रसंग देखना पड़ेगा कि आप किस प्रसंग में क्या बात कह रहे हैं। जी। हम जब श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ कहेंगे तो जय श्री कृष्ण कहेंगे। हाँ हाँ। लेकिन जब हम आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो हम नमस्ते बोलेंगे। हाँ हाँ। अगर हम परमात्मा का नाम स्मरण करेंगे तो फिर हम ओम बोलेंगे। तो क्या श्री कृष्ण परमात्मा नहीं है? जो परम विशेषण है बहन जी, परम, जी। वो किसी एक का ही हो सकता है, अनेक का नहीं हो सकता। हाँ हाँ। परम जो विशेषण है वो अनेक का कभी नहीं हो सकता। तो अगर हम कृष्ण को परम आत्मा कह दें तो बलराम जी को क्या कहें? वो भी अवतार माने जाते हैं। एक को परम कहेंगे तो बाकी सबको छोटा करेंगे, या फिर बाकी को नथिंग करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। हाँ। इसलिए कृष्ण को, राम को, इनको किसी को भी जिन्होंने शरीर धारण किया है वो एक भी परम आत्मा नहीं है। महात्मा है, परम आत्मा नहीं है। हाँ। परम आत्मा एक ही सत्ता हो सकती है जिसके बराबर का फिर कोई हो नहीं सकता है। तो वो कौन है? वो परम आत्मा है, ब्रह्म है, जिसने संसार को बनाया है, संसार में सबको शरीर प्रदान किया है, सारी सृष्टि की रचना किया है, सबके कर्म फल की व्यवस्था करता है। वो परम आत्मा है, वो शक्ति रूप में है। निराकार है। हाँ, निराकार। वो आकार होगा तो फिर छोटा हो जाएगा। हम्म। आकार होते ही परम होना बंद हो जाएगा। हाँ हाँ। जैसे ही आकार आया तो उसके आकार के बहुत लोग होंगे। श्री कृष्ण जी के शरीर के आकार से कई बहुत ज्यादा बड़ा तो दुर्योधन का शरीर था। हाँ हाँ। तो शरीर आएगा तो फिर परम वाला मामला खत्म हो जाएगा। शरीर के आते ही परम खत्म। इसीलिए निराकार ही परम हो सकता है, साकार परम हो ही नहीं सकता। आचार्य जी। जी जी। कृष्ण तो विष्णु जी का अवतार थे ना? बहन जी, कोई किसी का अवतार नहीं होता है। हाँ। सभी जीवात्माएं अपने अपने कर्म के अनुसार शरीर धारण करती हैं। पूरा गीता पढ़ डालिए। जी। पूरी गीता में कृष्ण भगवान ने खूब उपदेश दिया है। हाँ। और कहीं भी नहीं लिखा है कि मैं विष्णु का अवतार हूं, कहीं भी नहीं कहा है। पूरी गीता में 700 श्लोकों में कहीं नहीं कहा कि मैं विष्णु का अवतार हूं। वो कह रहे हैं कि बहूनी मम जन्मानी जातानी तव चार्जुन। हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, जिनमें से विष्णु कहां से बीच में टपक पड़े? नहीं, मानते हैं कि कृष्ण विष्णु का अवतार थे, विष्णु एक भगवान थे।
मानते हैं। ये मान्यता कहाँ से चली? वो बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्ति करने वाले लोगों ने चलाया। कृष्ण ने स्वयं कभी नहीं कहा कि मैं विष्णु का अवतार हो रहा हूँ। इसलिए ये कहानी है, और कोई किसी का अवतार नहीं होता। हम सब लोग अपने अपने खुद के अवतार होते हैं। और पुनर्जन्म जो होता है तो उसमें ये नहीं होता कि एक जन्म में ये हम थे, अब दूसरे जन्म में कुछ और हो जाएंगे। तो वो तो जीवात्मा अनेक तरह के अपने कर्म अनुसार शरीर धारण करता है, तो कोई किसी का अवतार कैसे होगा? तो ये कहीं लिखा नहीं है कि कृष्ण विष्णु के अवतार थे। कहीं भी नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा है। तो ये कैसे, कहाँ से चलता आ रहा है? कृष्ण विष्णु की राम ये कथावाचकों की माया है, कथावाचकों की। जी, कथावाचकों की माया है। हाँ ठीक है। कोई किसी का अवतार नहीं है। जीवात्मा अपना अपना शरीर अपने कर्म अनुसार धारण करता है। और जो, जैसे अगर मान लीजिए कोई विष्णु नाम के व्यक्ति थे, तो उनके शरीर का नाम विष्णु था, और वो शरीर जो था वो आग में जल के नष्ट हुआ, उसकी अंत्येष्टि हो गई। जो उसमें जीवात्मा था उसका नाम विष्णु नहीं था। तो ये कृष्ण विष्णु के अवतार किसको होने से कैसे सिद्ध होंगे? हाँ, जो आपका नाम दिव्या है, तो दिव्या शरीर का नाम है, आत्मा का नाम तो नहीं है। हाँ। और शरीर नष्ट हो जाएगा, तो अवतार कौन किसका कैसे होगा? हाँ, सही बात। तो ये जो पहले कंसेप्ट आया था, मतलब कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ने सृष्टि रची है, विष्णु सृष्टि के रचयिता है। सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों नाम परमात्मा के ही हैं जी, जो सबसे बड़ा है। इसलिए जैसे आपको कोई बहन जी बोलता है, कोई बुआ जी बोलता है, कोई मौसी जी बोलता है, कोई और कुछ कहता है, जो कोई दिव्या जी बोलता है, ऐसे ही परमात्मा के अनेक काम हैं, और अनेक काम के कारण से परमात्मा के अनेक नाम हैं। हाँ। वो सबसे बड़ा है इसलिए ब्रह्म है, सब जगह व्यापक है, फैला हुआ है इसलिए वो विष्णु है, महान शक्तिशाली है, महान शासक इसलिए वो महेश है। एक ही परमात्मा की तीनों शक्ति। आपने कहीं आरती सुनी होगी, आरती में लिखा हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेशा ये तीनों एका। हाँ। आरती में लोग गाते हैं। हाँ। जब तीनों एक है तो वो तीनों एक माने परमात्मा है। ये तीनों का नाम जो हुआ है वो कर्म के अनुसार हुआ है, तो तीनों अलग अलग कहाँ से हो गए? हाँ, और इनकी अलग अलग फिर वो छवि भी तो है ना, अलग अलग मूर्तियां हैं। वही ये जो बनाने वाले लोग हैं, आरती में कह रहे तीनों एका, और फिर अलग अलग फोटो भी छाप रहे हैं। जब तीनों एक है तो फिर आप फोटो क्यों बना रहे हैं अलग अलग? हाँ। ये घाल मेल है सारा, लोगों को भ्रम में डालने के लिए, पूजा करवाने के लिए, पैसा चढ़वाने की सारी जुगाड़ है। और जब वो एक ईश्वर है तो फिर उसकी अनेक पूजाएं कैसे हो सकती हैं? एक ईश्वर है, उसके कर्म अनेक है, इसलिए उसके अनेक नाम। जैसे आपके अनेक संबंध है, वो संबंध अलग अलग संबंध के कारण है, ऐसी परमात्मा के अनेक नाम, उसके कर्म के अनुसार, उसके गुण के अनुसार। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो उसके अनेक नाम है, अनेक गुण है, अनेक कर्म, अनेक स्वभाव है, और हर स्वभाव से, हर गुण से उसका एक नाम लिया जाता है। हाँ। और ये जो लीलाएं बताई जाती हैं अलग अलग, विष्णु पुराण, शिव पुराण में, मतलब सब हर ईश्वर की अलग अलग लीलाएं हैं। ये सारी बहन जी अगर उनको आप पढ़ोगे ना, आप उनको पढ़ोगे तो सोचोगे ये लोग कैसे, ये भगवान थे कि एक अति साधारण मनुष्य थे। मतलब इनकी जो वर्णन किया गया है इनका, वो अति साधारण मनुष्यों वाला है। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने कहानी लिखी। आप इस कहानी को सुनिएगा, फिर मुझे बताइएगा कौन कितने समझदार, कितने भगवान है ये लोग। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि एक बार किसी कन्या का स्वयंवर था, तो नारद जी आए हैं विष्णु जी के पास कि मुझे ऐसा रूप दे दो कि कन्या मुझे ही स्वीकार कर ले। तो विष्णु जी ने कहा कि अगर ये कन्या का स्वयंवर है तो मैं स्वयं प्रत्याशी क्यों न बन जाऊं। उन्होंने नारद को तो बना दिया हनुमान, वो बंदर का चेहरा दे दिया,
और खुद सुंदर मुंदर बन करके स्वयंवर में स्वयं भी पहुंच गए। अब वहां जिस कन्या का स्वयंवर था वो जब आई तो इनको बंदर के रूप में देखा तो इनसे दूर भाग गई, डर के मारे उधर हो गई। नारद जी ने बाद में लोगों से कहा कि कन्या मुझको देख करके ऐसे क्यों कूद करके भगी क्यों? तो लोगों ने कहा जाके पानी में अपना रूप देख लो। ये जब पानी के किनारे पहुंचे देखा तो बिल्कुल काले वाले लंगूर वाला इनका रूप था। इतने नाराज हुए बिगड़ करके विष्णु को शाप दे दिया। विष्णु को शाप दे दिया कि जाओ तुम अगले जन्म में मानव बन के पैदा होगे और तुम्हारी सहायता यही बंदर ही लोग करेंगे। तो विष्णु जी शरीर धारण करके ये राम जी बन गए और वो स्त्री के चक्कर में वो भी फंसे और उनकी सहायता बंदरों ने की। ये कहानी रामचरितमानसकार ने लिखा। अब आप चिंतन करिए कि कोई व्यक्ति, विद्यार्थी, कोई छात्र जो पढ़ रहे हैं मेरे पास आकर बोले गुरुजी मुझको कोई ज्ञान बता दो, और मैं जाके कहूं कि तू क्या ज्ञान करेगा, मैं तेरे ज्ञान का प्रयोग मैं ही कर लेता हूं, तो मैं भगवान हूं कि साधारण मनुष्य हूं? मनुष्य। ये काम भगवान का होता है क्या? कोई तुम्हारे पास कुछ मांगना है तुम उसको और ही कुछ बना दो। हाँ। कोई विद्यार्थी मेरा मुझसे फोन करे गुरुजी अमुक स्थान पर मेरी नौकरी लगनी है, आप थोड़ा फोन कर दीजिए, तो मैं फोन तो कुछ ना करूं, खुद ही वहां फार्म लेकर के पहुंच जाऊं कि मैं नौकरी करूंगा। तो वो विद्यार्थी मेरे प्रति क्या भाव रखेगा और मैं हूं कैसा व्यक्ति, मैं कैसा गुरु हूं? और ये भगवान थे और जाकर के वहां रूप धारण कर रहे थे, फिर जाकर के उनकी बंदर सहायता कर रहा था। फिर क्या ऐसा रूप हो सकता है क्या मानव के शरीर में बांदर बना दो, बंदर को मानव बना दो? ये सब तमाशा जो लिखा गया है वो सारी बिना मतलब की कहानियां हैं। एक भी कहानी मान्य नहीं है, सत्य और अशुद्ध है। ये हमारे सारे भगवानों की छीछालेतर करती हैं, उनका सारा चरित्र खराब करती हैं। इसलिए जितनी कहानियां लिखी गई हैं ये सब कहानी को कूड़े के ढेर में डालना चाहिए, इनका कुछ मतलब नहीं। जी। जो भगवान है उसके अंदर भगवान के अंदर 6 गुण होने चाहिए। उसके अंदर ईश्वर की न्यायकारिता, दयालुता, करुणा, परोपकार होना चाहिए। उसके पास में सत्य होना चाहिए, उसके पास ज्ञान होना चाहिए, उसके पास वैराग्य होना चाहिए, उसके पास श्री होना चाहिए। ऐश्वर्य से समग्र से सत्य से यशाश्रिया ज्ञान वैराग्योश्चेति शरणाम भग इति रणा। ये 6 चीजें भग है। वो जिसके पास रहे वो भगवान है, और ये झूठ बोल रहे हैं सरेआम सबके सामने। और फिर भी हम इनको भगवान और परमात्मा और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। या तो कहानी गलत है या तो चरित्र गलत है। चरित्र गलत है तो स्वीकार करने के लायक नहीं है, कहानी गलत है तो फाड़ के फेंक देना चाहिए। ये सारी कहानियां ऐसी बनाई हुई हैं, सबके चरित्र दूषित किए गए हैं। और जब पाते तब स्त्री का शरीर धारण कर लेते हैं, जब पाते तब पुरुष शरीर धारण कर लेते हैं, कभी सुंदर महिला बन जाते हैं, कभी किसी को भस्मासुर बना देते हैं, जिसके ऊपर प्रसन्न हो गए उसको कुछ भी दे आते हैं। विचित्र विचित्र लोगों का चरित्र है। ये जो चरित्र वर्णित है ये सारा चरित्र दूषित है, और ये चरित्र अमान्य है, माननीय नहीं है। अगर इसको मानेंगे तो हमारे सारे भगवानों का चरित्र बहुत दूषित है। ये जितने भंगेड़ी लोग हैं, भंगेड़ी जिनको भांग पीने में बहुत मजा आता है, उन्होंने शंकर भगवान को भी भांग पिला दिया और तरह तरह के गाने बना दिए। वो तो होता है में तो दारू भी पिलाते हैं। हाँ, तो भैरवनाथ को दारू का चढ़ा देंगे। ये अपने पीने वालों ने भगवान के नाम पर पीने की जुगाड़ कर रखी है। भांग खाने वालों ने शंकर भगवान को भी भांग खिला दिया, उसको भंगेड़ी बना दिया, और बाद में गाने बना दिए कि शंकर भगवान की लाल लाल आंखें हैं, और बड़े बड़े मंच पर ये गाना गाया जा रहा है, लोग ताली बजा बजा करके खुश हो रहे हैं। भगवान शंकर भांग पी रहे हैं। जो भांग पिएगा उसकी बुद्धि का दुर्व्यसन करना, उसका नाश हो जाएगा, और उसकी जब दुर्बुद्धि होगी तो फिर आपको क्या सुबुद्धि करेगा? नशा तो व्यक्ति के नाश का कारण है, और ये भगवान को भी नशा पिला दे रहे हैं। इस तरह की कथा कहने वालों के मुंह में सब उनको कुछ विधान, दंड का विधान होना चाहिए। हम उनका सम्मान करते, उनको दक्षिणा देते हैं,
और वो हमें बिना मतलब की कहानियां झूठी मूठी सुनाते रहते हैं, उल्लू बनाते रहते हैं और देश का नाश करते रहते हैं, विद्या बुद्धि का सारे का सत्यानाश मारते रहते हैं। उनका कहना ये होता है कि शिव जी के काफी अवतार हुए हैं, जैसे काल भैरव अवतार, और हर अवतार में उनने अलग अलग प्रकार का भोजन जैसे मदरा वगैरह ये किया है। उनसे ये पूछना चाहिए कि शिव किसका नाम है, उनसे क्लियर करवाना चाहिए शिव किसका नाम है, शरीर का कि आत्मा का। वो यही एक ही सवाल में सब बेहोश हो जाएंगे। जो नाम है वो शरीरों के हैं, आत्माओं का तो कोई ना, हो तो अनाम है। जो अनाम है उसका नाम के फिर शिव का अवतार कैसे हो? जब शिव का शरीर अग्नि में जल गया होगा फिर उसका अवतार कहां से हो रहा है? और आत्मा है तो उसका नाम शिव कैसे है? जरा सा तर्क करेंगे तो उनके सबके उत्तर सब बेकार हो जाएंगे। शिव कौन थे? शिव परमात्मा का नाम है, जो कल्याणकारी, जो परमात्मा कल्याण करता है उसको हम शिव कहते हैं। उसके बाद ये बाकी जितनी कहानियां, पार्वती का विवाह कर रहे थे, गणेश उनके लड़के थे, गणेश से युद्ध हो गया, गणेश का सिर काट दिया, फिर सिर काट के हाथी का सिर जोड़ दिया, ये सब कहानियां बकवास की कहानियां, उल्लू बनाने की कहानी, कोई मतलब नहीं कहानी। उनका कुछ हुआ नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था, 000। ये सब बौद्धों के काल में, बौद्धों के जमाने जो बुद्धिस्ट लोग थे, ईश्वर को मानते ही नहीं थे, उन्होंने सब कहानियां बनाई हैं। और इसलिए बनाई जिससे हिंदू समाज अपने जो सत्य है, जो निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाला है, उस सत्य कहानी से हट जाए और बुद्धिस्ट हो जाए, कम्युनिस्ट हो जाए, मुसलमान हो जाए, ईसाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये वैदिक न रहे, ईश्वर के रास्ते पर चलने वाला न रहे, जिससे हमारी दाल अच्छी गलती रहे और ये सब उन लोगों ने पीछे पीछे घूमते रहे। आप अध्यापिका हैं, बहन जी हमारी अध्यापिका हैं, और अध्यापिका का जो गुण सबसे बड़ा होता है, अध्यापक का जो बहुत बड़ा गुण होता है, उसको कहते हैं धैर्यम। धैर्य गुण जो है ना, वो अध्यापक के लिए अत्यंत अनिवार्य गुण है। अगर उसके अंदर धैर्य नहीं रहेगा तो फिर वो अध्यापन ठीक से नहीं कर सकता है, और धैर्य गुण हो जाए तो फिर क्रोध आ नहीं सकता है। क्रोध तभी आता है जब धैर्य गुण नहीं रहता है। अध्यापक को, हम सबको धैर्य धारण करना चाहिए। अगर धैर्य जीवन का अंग बन जाएगा तो अपने आप शांत रहना सीख जाएंगे और फिर क्रोध आना बंद हो जाएगा। जो आता है कभी रुद्र, जब कह रहे हैं कि रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, ये जो रौद्रता आती है ना, उसका मुख्य कारण होता है धीरज का न रहना, धैर्य का न रहना। इसलिए विचार करके कम धारण कर पाती हैं आचार्य। क्रोध आने का मुख्य कारण ही है, गुस्सा आने का मुख्य कारण है धैर्य धारण ना कर पाना। वो व्यक्ति, वो दूसरे की कमजोरी नहीं है, वो अपनी कमजोरी है। जो कोई क्रोध करता है वो अपनी कमजोरी व्यक्त करता है कि देख लो मैं जो हूं शांत नहीं हो सकता हूं, मैं धैर्य धारण नहीं कर सकता हूं, मैं इतना कमजोर हूं। अगर कोई बलवान व्यक्ति होगा तो वो धैर्य धारण करेगा और क्रोध उसके पास आएगा ही नहीं। बुरी बात से, खराब बात के प्रति आपके मन में मन्यु रहना चाहिए, उसे मन्यु कहेंगे। खराब बात के प्रति, दोष के प्रति, दुर्गुण के प्रति मेरे मन में मन्यु रहना चाहिए। मन्यु का मतलब उसके प्रति आपके मन में घृणा और उसको छोड़ने की ताकत, वो आपके पास रहनी चाहिए। लेकिन क्रोध जो आता है वो अपना बहुत भयंकर नुकसान करता है। और आपका जो शरीर में 2 प्रकार के रक्त कण है, एक लाल एक सफेद है। जब आप क्रोध करते हैं तो सफेद वाला काला हो जाता है, और वो काला हो जाता है तो बाद में कैंसर का कारण बनता है। वो आपके ही शरीर को बहुत लंबे समय तक परेशान करता है। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए क्रोध आने ना पाए। बुराइयों के प्रति, दुर्गुणों के प्रति, दुर्व्यसनों के प्रति आपके मन में मन्यु हो और उसको समाप्त करने के लिए धैर्य पूर्वक, बुद्धि पूर्वक प्रयोग करके उसको समाप्त किया जाए। लेकिन अगर आप क्रोध कर लेते हैं तो वो तो समाप्त होता नहीं सामने वाला, आपका अपना बहुत भयंकर नुकसान हो जाता है। इस नुकसान से बचने के लिए अपना रास्ता होना चाहिए धैर्य धारण करना, थोड़ी देर शांत रखना। मतलब अंदर से आएगा उबाल, कोई आवेश आए
और आपकी साधना ये है कि साधना करते करते उस उबाल को आने न दें, संभाल करके अपने अंदर रख लें और समाहित हो जाएं। और कदाचित आता भी हो, कभी मैंने इसका अभ्यास किया था, मुझे भी बड़ा गुस्सा पहले आता था, मैं साग सब्जी दाल वाल नहीं खाता था, घर में था तो जब पिताजी खाने के लिए आते थे तो हम लोग छिप जाते थे, क्योंकि पिताजी सब्जी खिलवाते थे। और पिताजी सब्जी क्या बनवाते थे, मूली गाजर टमाटर बैंगन गोभी चुकंदर सब एक में ही डाल के, और उसमें मसाला मसाला कुछ नहीं, सीधा तेल जीरा डाला छौंक दिया, एक में बना देते थे। और वो जब सब्जी पकती थी तो हम उससे दूर भागते थे, हमें बड़ी खराब लगती थी, तो मैं सब्जी नहीं खाता था, दाल नहीं खाता था, दही दूध मिल जाए या फिर तेल रोटी घी रोटी चुपड़ के खाता था। तो खाना पीना जब इस तरह का था तो फिर गुस्सा भी बहुत आता था। फिर जब मैं गुरुकुल गया तो फिर मैंने वहां तो कुछ मिलता नहीं, तो वहां विकल्प थे ही नहीं, वहां खा लो तो खा लो, दिन भर भूखे रहो, कोई पूछेगा भी नहीं भैया तूने खाना खाया कि नहीं खाया। घंटी लगी, भोजन करने पहुंच गए, कर लिया तो ठीक, ना कर लिया तो नमस्ते। फिर शाम को मिलेगा 6 घंटे के बाद 8 घंटे के बाद, बीच में कोई विकल्प नहीं, कोई बाजार नहीं, कोई सामान नहीं। तो वहां मजबूरी में सब्जी खाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे सब्जी खाने की ऐसी आदत बनी कि अब केवल सब्जी अकेले खाने के लिए अच्छा लगता है। तो जब खाने पीने लगे फिर मैंने अभ्यास किया, गुस्सा आए तो आज वहां जहां आए वहीं तुरंत बैठ जाओ, जहां गुस्सा प्रतीत हो वहीं तुरंत बैठ जाओ और बैठ करके कोशिश करो कि मुस्कुराओ, और मुस्कुरा करके ओम आनंदम ओम आनंदम ओम आनंदम, मुस्कुराते हुए हंसते हुए ओम आनंदम ओम आनंदम ओम आनंदम, और सारे घर को पता चल जाएगा कि इनको चढ़ रहा है। आप ओम आनंदम बोलेंगे तो सब लोग जो थोड़े बहुत और भी जो गुस्सा हो रहे थे आपसे, जो चिढ़ रहे थे, नाराज हो रहे थे, गुस्से कारण वो सब हंसने लग जाएंगे, सब मुस्कुराने लग जाएंगे। आप वहीं बैठ के ओम आनंदम 10-5 बार जपिए, उसके बाद 1 गिलास पानी पीजिए, मामला शांत हो जाएगा। ऐसे करके मैंने कुछ दिन अभ्यास किया, फिर उसके बाद गुस्से पर विजय प्राप्त किया। अभी जितना संभव होता है नहीं आने देते हैं उसको। तो ये तरीका है। क्रोध करने से अपना बहुत भयंकर नुकसान होता है, और नुकसान से व्यक्ति को बचना चाहिए। गुस्सा करने से सामने वाले का नुकसान बिल्कुल नहीं होता, बल्कि सामने वाला तो मजा लेता है, मुस्कुराता है। आपको गुस्सा आता है, वो चिढ़ाता है, उसे चिढ़ा के मजा आता है, उसे मजा आता है, उसका तो खून ठीक होता है, और आप गुस्सा हो जाते हैं, आपका खून बिगड़ जाता है। आप सोचते हैं मैं उसको बहुत बड़ा कर रहा हूँ, बड़ा दंडित कर रहा हूँ, वो बिल्कुल दंडित नहीं होता, उसके मजे हो जाते हैं और आपका सारा नुकसान हो जाता है। इसलिए क्रोध करेंगे तो नुकसान सामने का नहीं होता, बिल्कुल आपका होता है। तो गुस्सा न करें, आए कभी आता है, वो स्वभाव है, आवेश आता है तो वहीं बैठ जाइए। अगर आप घर में घूमेंगे तो गुस्से के कीटाणु पूरे घर में फैल जाएंगे। हम क्या करते हैं, जब गुस्सा आता है तेज चलना शुरू करते हैं, पैर पटक पटक के चलते हैं और पूरे घर में घूम जाते हैं, तो पूरे घर में जो है वो गुस्सा के कीटाणु भर जाते हैं। इसलिए जहां आए वहीं तुरंत बैठ जाओ, ओम आनंदम जपो, पानी पियो। महाराजा दशरथ ने अपने महल में कोप भवन बनाया था कि जिसको आए वो चुपचाप उस कमरे में जाके बैठ जाए। अगर पूरे घर में घूमेगा तो सारे घर में गुस्से के कीटाणु भर जाएंगे। जिसको गुस्सा आए कोप भवन में चला जाए, वहां जाकर के बैठ जाए, तो सब घर को पता चल जाएगा कि इनको श्रीमान जी को इस समय आ रहा है, अब इसमें इनसे बोलने के लायक नहीं है, चुप रहो। तो सारा घर शांत हो जाएगा, आपका भी थोड़ी देर में उतर जाएगा। एक आवेश है, बुखार जैसा है, चढ़ता है फिर उतर जाता है। तो अगर वो कभी चढ़े तो ओमानंदम का जाप करिए, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लीजिए और फिर चल पड़िए। तो धैर्य धारण करें। क्रोध करना अत्यंत नुकसानदायक चीज है, बहुत दोष की चीज है, और बल्कि मैं तो इसको पाप समझता हूँ। मन्यु को पुण्य समझता हूँ, क्रोध को पाप समझता हूँ। इसलिए इससे बचना चाहिए, इससे अपने आप को बचाना चाहिए। ये जो धर्म के लक्षण में है अक्रोधा, क्रोध न होना, ये धार्मिक होने का लक्षण है। आप धार्मिक हैं तो आप क्रोध नहीं करते हैं, आप अधार्मिक है या अधर्मिक है तो फिर आप क्रोध करते हैं। क्रोध आता है इसका मतलब आप अधर्म करते हैं, आप धर्म नहीं करते हैं। तो अगर आप अधार्मिक हो जाएं तो फिर तो बहुत नुकसान, फिर आप सुखी हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए धर्म करना चाहिए और सुखी रहना चाहिए। क्रोध को अपने से बहुत दूर भगा करके रखना चाहिए। ये सबके लिए संदेश है, केवल बहन जी के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारी साधना का एक अंग होना चाहिए कि मुझे क्रोध न आए।
गुस्सा ऐसा उबाल आवेश, कभी तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है लोगों को गुस्सा आते आते, हार्ट अटैक होने लग जाता है, बीपी बढ़ जाता है, मुंह से थूक निकलने लग जाता है, बुरी तरह से बड़बड़ाने लग जाते हैं, ये हालत हो जाती है। मतलब अपना शरीर कैसा खराब और विकृत हो जाता है। जब शीशा जेब में रखे रखिए और जब आए तो अपना चेहरा देखिए कैसा लगता है। आपका चेहरा बिल्कुल विकृत, भूटान का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। तो ये बीमारी को खराब शीशा लेके टहलेंगे, शीशा लेके टहलेंगे आचार्य। हाँ, पर्स में तो शीशा रखिए, जब गुस्सा है तुरंत निकाल के अपना मुंह देखिए, पता लग गया एक नक्शा लंका जा रहा है, एक नक्शा भूटान जा रहा है, सब चेहरा एकदम विकृत दृष्टिगोचर होगा। बस वही थोड़ा सा मुस्कुराइए तो आपका रंग बदल जाएगा। तो इसको आने से बीमारी को बहुत दूर करिए, बहुत खराब बीमारी है, ये नहीं आना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत नुकसान होता है। नुकसान हमेशा ये करता ही रहता है। जी धन्यवाद गुरुजी। तो हंसने का आनंद लीजिए, हंसिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। परिस्थितियां सदा एक जैसी किसी की नहीं रहती। अच्छा, आप कभी अपने हार्ट का ईसीजी करवाइए और उसमें देखिए कि आपकी रेखा बिल्कुल सीधी चली जाए तो फिर आपके हार्ट की क्या स्थिति होगी। अगर ईसीजी में आपकी रेखा सीधी खिंच जाए तो जान लीजिए कितना खतरा है। वो रेखा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ही रहनी चाहिए। तो इसलिए परिस्थितियां ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहें। अगर आप सोचेंगे परिस्थितियां सब मेरे अनुकूल हो जाएंगी तो फिर ईसीजी की रेखा बिल्कुल सीधी आएगी। तब तो हम रह ही नहीं जाएंगे। तो इसीलिए रेखा को ऊपर नीचे आने दीजिए, उसमें गुस्सा करने कोई मतलब नहीं। ये सोचिए मेरा ईसीजी बिल्कुल ठीक चल रहा है। जब परिस्थितियां विरुद्ध लगे तो जान लीजिए ईसीजी बिल्कुल फिट चल रहा है। वो कक्षा में आने के लिए गुस्सा हो रही थी आचार्य जी। ओहो, आचार्य ओम जी, ओम जी जी। बच्चों के सुधार के लिए कृत्रिम गुस्सा तो कर सकते हैं। उसे इसीलिए मैंने उसको मन्यु कहा, उसे गुस्सा नहीं कहा। जो कृत्रिम है वो गुस्सा नहीं है, वो तो मन्यु है। मन्यु की तो परमात्मा से मन्यु की प्रार्थना करते हैं, मन्यु रसी मन्यु मई दे। जी जी आचार्य। परमेश्वर मन्यु स्वरूप है, हम उससे मन्यु मांगते हैं। बुराइयों को, दुर्गुणों को, खराबियों को दूर करने के लिए जो आप करते हैं उसमें आपका हार्ट परेशान नहीं होता है, खाली मस्तिष्क तक बात रहती, दिमाग तक बात रहती है बस। वो बात दिल वाली नहीं रहती, वो बात खाली दिमाग वाली होती है। दिल पर बात ना आने पाए, दिमाग से आप दिखाने के लिए किसी को डांटते भी है, किसी को फटकारते भी हैं। मैं तो उन्हीं बच्चों को कस के 4 डंडा मारता हूं, फिर बाद में उनको रसगुल्ला खिलाता हूं। गुरु जी, आचार्य को जो 5 रूपों में बताया गया है, आचार्य मृत्यु वर्ण तो मुसद है अपया। जी जी जी। तो थोड़ा सा इस पर आचार्य मृत्यु, जी, आचार्य मार देता है दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दुखों को, इसलिए वो मृत्यु है। विद्यार्थी को अपने शरण में वरण कर लेता है, इसलिए वो वरुण है। वो उसको अपना ज्ञान रूपी रस पिलाता है, इसलिए वो पया है। वो बीमारियों की दवा कर देता है, तमाम तरह के जो क्रोध इत्यादि हैं, रोग हैं, इन रोगों की वो दवा कर देता है, इसलिए वो औषधि भी है। आचार्य मृत्युर्वरुणा पया सोम औषधि, और फिर बाद में आनंद का रस पिलाता है, ज्ञान का रस पिलाता है, इसलिए वो सोम भी है। गुरुजी जी जी। गुरु को ईश्वर की तुलना क्यों दी गई है? क्या गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, क्या गुरु ही सब कुछ है? बहन जी, ये श्लोक बहुत अच्छा है, लेकिन इसका अर्थ जो किया गया है वो गलत किया गया है। इसका अर्थ करने वालों ने अपनी जुगाड़ में इसका अर्थ बदल लिया है। आप देखिएगा संस्कृत व्याकरण में जो पद
एक विभक्ति में पड़े होते हैं वो दोनों पद एक दूसरे के विशेषण और विशेष से होते हैं। तो जैसे श्लोक बनाया गया गुरुर ब्रह्मा, इसका मतलब है ब्रह्मा हमारा गुरु है। गुरुर विष्णु, विष्णु हमारा गुरु है। महेश्वरः अस्माकं गुरु, महेश्वर हमारे गुरु हैं। साक्षात परब्रह्म हमारे गुरु हैं। साक्षात परब्रह्म हमारे गुरु हैं। उन गुरुओं को मैं नमस्कार करता हूं। तो हमने तो ब्रह्मा विष्णु महेश और परमात्मा को अपना गुरु कहा। इन लोगों ने इस अर्थ को कर लिया कि गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश और परब्रह्म है, अर्थ बदल लिया अपनी जुगाड़ में। श्लोक बिल्कुल ठीक है, अर्थ इन्होंने अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए उसको बदल दिया। अर्थ को, इस अर्थ को चेंज कर दीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा ये हमारे गुरु हैं, हम इन्हीं को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। कोई मानव शरीरधारी जो गुरु है, यदि वो मुझे उन गुरुओं से जोड़ता है तो वो मेरा गुरु है, प्रतिनिधि गुरु है। ये जो संसार के गुरु हैं ये मुख्य गुरु नहीं है, सब प्रतिनिधि गुरु हैं। गुरु सबका परमात्मा है। परमात्मा सबका गुरु है। और बाकी जो गुरु जो संसार में जो ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वो सारे गुरु लोग कैसे हैं? वो सब प्रतिनिधि गुरु हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। जैसे परमात्मा हमें ज्ञान प्रदान करके हमारा कल्याण करते हैं, वैसे जो गुरु हमें रास्ता दिखा के हमारा कल्याण करते हैं, हम गुरु जी को नमस्कार करते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं। लेकिन वास्तव में मुख्य गुरु हमारा परमात्मा होता है। और जो गुरु मुझे परमात्मा से जोड़ देता है, वो परमात्मा से जोड़ने के कारण से मेरा प्रतिनिधि गुरु होता है। इन लोगों ने अपने आप को प्रतिनिधि न बना करके खुद महिमा मंडित कर लिया है। श्लोक का अर्थ लोगों को ऐसा समझा करके। जी जी ओम ओम मंगल। आचार्य जी, जो रहता है कि सोम मतलब गुरुवार को पीला कपड़ा पहनिए और खिचड़ी नहीं बनना, ये बिना मतलब की, ये दो कौड़ी की बातें, दो कौड़ी की बहन जी, सब बिना मतलब का तमाशा। तो ये सब बनावटी लोगों का कृत्रिम धंधा है, धंधेबाजी है। शनिवार को खिचड़ी खाना चाहिए। कुछ भी मतलब नहीं है। जितनी कहानियां इन लोगों ने बनाई हुई हैं, ये सब बिना मतलब की कहानियां हैं। कुछ ऐसी, कभी कोई बात कह दी, कभी कोई बात कह दी, कुछ ऐसा चमत्कार बोल दिया लोग। अरे तो बड़े हमारे बड़े भारी गुरु जी हैं। या उन लोगों का ना फितरत क्या है, हमसे भी ये लोग कहते हैं, हमसे भी यहाँ कहते हैं कि अपने गुरुकुल में ऐसी व्यवस्था बना दो, लोगों से मिला मत करो। लोग जब मिलने के लिए तरसेंगे ना, तुम्हारा बहुत सम्मान करेंगे। तुम सबको मिल जाते, लोग तुमको कुछ समझते ही नहीं हो, हमें भी समझाते रहते हैं। तो अपने आप को बना के रखो, कुछ अलग बोलो, कुछ अलग रहो, अपने को अलग दिखाओ, जिससे सब लोग तुमको कुछ विशेष मानेंगे, स्पेशल मानेंगे। ये सारी कहानियां धूर्तता वाली, धूर्तों की कहानियां हैं ये सब। बृहस्पतिवार को ये नहीं करना, शनिवार को खिचड़ी खा लेना, एकादशी को भात न खाना। क्या मतलब एकादशी के भात का? ये सारा जो लोगों ने बवंडर बनाया हुआ है ना, वो अपना मैं पंडित माना जाऊं, मैं बड़ा माना जाऊं, लोग मेरी बात, आज एकादशी भैया तो आज भात नहीं खाएं, तो पंडित जी आज कौन तिथि है? हम गांव में जाते लोग, आज पंडित जी कौन तिथि है? मैंने कहा तुम्हारी कोई तारीख फिक्स है क्या किसी चीज के लिए? कहते नहीं फिक्स तो नहीं है, वो एकादशी होगी तो भूखा रहना पड़ेगा, ये रहेगा तो वो करना है। क्यों तमाशा बना रखा है? अगर पेट ठीक ना हो, पाचन तंत्र ठीक ना हो, तो किसी भी दिन भूखा रह लो। हम भूखा रहेंगे एकादशी को, और पेट खराब है हमारा तो दसवीं को, नवमी को। बुखार आ रहा है नवमी दसवीं को, दवा लेने जाएंगे पूर्णिमा को। ये सब तमाशा बनाने वालों का ढंग है, कुछ नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है। जी आदरणीय आचार्य शुक्ल जी। इधर से प्रश्न था, फोटो रख करके उसके जो दिखाते हैं धूप दीप, इनको समझ नहीं आता लोगों को। फोटो रख करके उसके धूप दीप दिखाना कहाँ तक उचित है? अगर जो ये प्रश्न कर रहे हैं उन्हीं से कहा जाए
कि अगर हम आपको खाना पीना न देवें, आपका चित्र बना करके आपको रख लेवें और आपको रोज अगरबत्ती सुंघाया करें तो आपको कैसा लगेगा? तो पता लगेगा, सिर फोड़ देंगे, नालायक तू खाना नहीं दे रहा हमको, अगरबत्ती सुंघा रहा है, जरा 2 लपड़ कान कर देता हूँ। अरे ऐसा मैं कहा, सुनो कह रहा होता है, बोलो कहा तो उचित है। हाँ बोलिए। तो हमने परमात्मा को परमात्मा के रूप में अपने हृदय में प्रतिष्ठित नहीं किया। अपनी अलमारी में चित्र जैसा तैसा जिस किसी का भी चित्र बना के रख लिया, उसको अगरबत्ती सुंघा रहे हैं। जिसकी नाक ही नहीं, जो कागज पर बना वो क्या सूंघेगा? बता रहे हैं जो कागज पर बना हुआ है वो सूंघेगा क्या? जो कागज पर बना हुआ वो सुनेगा क्या? जिसकी आंख कागज की बनी हो देखेगा क्या? गोरखपुर में एक मंदिर है, उसके पुजारी थे अवध बिहारी दास। अवध बिहारी दास के पास में एक व्यक्ति आया एक दिन, एक थैली में बतासा लिया हुआ था 250 ग्राम। तो उसने बाबा से कहा कि बाबा ये हमारा प्रसाद चढ़ा दीजिए। बोले किस लिए चढ़ाना है प्रसाद? तो बोले वो पिताजी की आंखों में थोड़ी परेशानी है, मोतियाबिंद है, तो उनकी आंखें ठीक हो जाए इसके लिए प्रसाद चढ़ा दीजिए, मैंने मान्यता मानी थी। तो बाबा जी ने कहा कि ये जो मूर्तियां बनी हुई हैं, इन मूर्तियों की आंखों को चूहा उठा ले जाता है। मैं अयोध्या से नई आंख खरीद के लाता हूं और इनमें चिपकाता हूं। तो जब इनकी अपनी ही आंख में खरीद के लाके चिपका दो, तेरे बाप की आंखें क्या ठीक करेंगी? उनको ले जाके दवा करा, अस्पताल में दिखा, उनकी दवा करवा। ये मूर्ति पर बतासा चढ़ाने से तेरे पिता की आंखें नहीं ठीक होगी, उनकी खुद की आंखें ठीक नहीं होती हैं। तो जिनकी आंखें ही नहीं है, जिनकी नाक नहीं, जिनके कान नहीं, चित्र बना करके रख रहे हैं। चित्र भी भोड़ा गंदा बिना मतलब का, जो देखने लायक न सुनने के लायक, क्या क्या चित्र अप्रत्याशित चित्र बना रखा है। और उस चित्र को अगरबत्ती दिखा रहे हैं, उसी को दीपक दिखा रहे हैं, उसी को पानी चढ़ा रहे हैं, उसी को फूल चढ़ा रहे हैं। किसको चढ़ा रहे हैं? कहते हैं हम परमात्मा को चढ़ा रहे हैं। जिस परमात्मा ने फूलों की रचना की है, कल हम लोग यही पढ़ रहे थे 11वें समोल्लास में, जिस परमात्मा ने फूलों की रचना की है, उसकी उस रचनाकार के फूलों को तोड़ करके तुम अपनी बनाएगी रचना कागज पत्र पर, पत्थर पर तुम उसको चढ़ा दे रहे हो। ये मूर्खता के अलावा और क्या काम हो सकता है? उसकी रचना का दर्शन वहीं कर लीजिए, वहीं सूंघ लीजिए, उसका रस ले लीजिए, उसे सूंघे, उनको वातावरण में सुगंधी वो बिखेरे, उनको बिखेरने दीजिए। हम उनको तोड़ लाते हैं और कागज पर, मिट्टी पर, पत्थर पर, पन्ने पर उसको चढ़ा देते हैं और कहते हैं भगवान की पूजा कर रहे हैं। कल लिखा था जड़ की पूजा करने वालों की बुद्धि जड़ हो जाती, फिर उनको अच्छी बात समझ में भी नहीं आती है। कुछ समझाएंगे, कोई तर्क करेंगे, कोई प्रश्न पैदा करेंगे, उनको प्रश्न पैदा ही नहीं होगा। क्योंकि लिखा है, स्वामी जी ने कल लिखा था कि जड़ की उपासना करने से उपास्य के गुण उपासक में आते हैं, इसलिए व्यक्ति की बुद्धि भी जड़ हो जाती है। इसलिए चेतन की उपासना करें। परमात्मा चेतन है, निराकार है, आपके हृदय में विराजमान है, आपको सदैव चेतित करता रहता है। जब भी आपके मन में बुरा कर्म करने का भाव आता है, तुरंत अंदर से शंका, भय, लज्जा उत्पन्न होती है। जब अच्छा कार्य करने का भाव आता है, तुरंत अंदर से आनंद, उमंग, उत्साह पैदा होता है और आप उसको सबको करके दिखा करके करना चाहते हैं। तो जिसको दिखा के करना चाहें वो ईश्वर की आज्ञा है, और जिसको छिपा के करना चाहें वो ईश्वर की आज्ञा नहीं है। ईश्वर हमारे हृदय में विराजमान है, वह हमारे मन में सदैव बुराइयों के प्रति भय, शंका, लज्जा पैदा करता है, अच्छाइयों के प्रति आनंद, उमंग, उत्साह पैदा करता है। तो जब परमात्मा की प्रेरणा मेरे हृदय में विद्यमान होने से हो रही है, तो मैं क्यों उसके कागज बना के उसको फोटो दिखा रहा हूँ, उसको माला चढ़ा रहा हूँ, उनको सिंदूर लगा रहा हूँ, टीक रहा हूँ, अपना टाइम खराब कर रहा हूँ? उतनी देर में स्वाध्याय करे, चिंतन करे, ईश्वर के नाम का जप करे, उनके अर्थ का विचार करे, तो जीवन में थोड़ी चेतना, थोड़ा प्रकाश आए। ये मूर्खता का काम करके अपनी बुद्धि और लोग जड़ कर लेते हैं, उसके बाद उनको अच्छी बात समझाओ, फिर समझ में कुछ भी नहीं आता है। ये सब ये तमाशा है, कृत्रिम तमाशा बनाया हुआ लोगों के द्वारा, क्योंकि वहाँ पैसा चढ़ता रहता है और पंडित जी लोगों की मौज रखते, अपना बतासा खाते रहते हैं, प्रसाद खाते रहते हैं, पैसा भी पाते रहते हैं। आचार्य जी, मूर्ति का पूजा कब से शुरू हुआ? जो है जितना पोप इतना लीला, जो कब से शुरू हुआ? आप सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ रहे थे क्या कल? नहीं पढ़, कल देर में थे, जो है कल क्लास में थे ना। क्लास में कल कहा गया था मूर्ति पूजा कहाँ से शुरू हुई? स्वामी ने उत्तर दिया जैनियों से।
जैनियों के बाद औरों में क्यों आई? क्योंकि ज्यादा लोग जैनियों के पीछे घूमने लग गए, तो उन लोगों को अपनी ओर मनाने के इन लोगों ने अपनी अपनी मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया कि तुम जैनियों के पास मत जाओ, हमारे पास में आ जाओ। तो एक दूसरे की अपनी अपनी मूर्तियां। अब हमारे बाजार में पहले एक दुर्गा की मूर्ति बैठती थी। अब उन्होंने कहा कि तुम्हारी वाली दुर्गा में हम नहीं आएंगे, हम तो अपनी वाली दुर्गा लाएंगे। तो 15 लोग एक और कमेटी बन गई, एक नई दुर्गा ले आए। फिर उन्होंने कहा कि अब की बार हम तुम्हारी दुर्गा में नहीं आएंगे, हम अपनी दुर्गा में आएंगे। उन्होंने एक और दुर्गा ला करके रख दी। ऐसी दुर्गा आते आते बाजार में 15 जगह दुर्गा पूजा लगने लग गई। तो देखा देखी पहले जैनियों ने शुरू की और देखा देखी बाकी सब में वही हो गया। तो क्या उस समय वेद का मतलब प्रचार नहीं हो रहा था क्या? जो है वेद तो आज भी है, सब लोग उसको मान रहे हैं क्या? नहीं, अब पहले के बच्चा, अब थोड़ा कुछ लोग जानकारी, पहले इतना जानकारी। भारतेंद्र जी, मात्र शक्तियों का दिन है, आप न बोले बीच में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आचार्य जी, अभी इनकी मातृशक्ति इनकी बात नहीं मानती हैं। अभी जो मूर्तियां निकलती हैं वो तो कई वर्ष पुरानी निकलती है ना। अब जैन धर्म तो अभी कभी आया है। कितना दिन पहले आया? 600 कुछ बीसी में। बहन जी, जब महावीर को पैदा हुए 2600 साल हो गए जी। 2600 साल। बुद्ध को पैदा हुए 2553 साल हो गए जी। तो जैन और बौद्ध लगभग साथ साथ में आए हैं और उन्हीं की उन्होंने रही है। उनका सबका काल 2000 ज्यादा ऊपर का नहीं है। जो अभी मूर्तियां मिलती हैं एंशियंट टाइम की, अधिकतम टाइम उनका अधिकतम टाइम 2000 साल है बस। उससे पहले की कोई मूर्ति नहीं मिली। उससे पहले कोई मूर्ति थी ही नहीं, बनती ही नहीं थी। पत्थर पर चित्र को उकेरने की कला तो लाखों वर्ष पुरानी है। पत्थर पर चित्र बनाना, छेनी हथौड़ी से चित्र बना देना, वो जो कला थी वो तो कला 64 कला के अंदर विद्यमान है, तो वो तो लाखों वर्ष पुरानी है। लोग अपना पत्थर पर चित्र बना, छेनी हथौड़ी लिए सुंदर सुंदर बढ़िया चित्र बनाते थे। लेकिन वो पूजा के लिए मंदिर में बैठने की जो परंपरा चलाई वो जैनियों की है। उससे पहले चित्रकला बनाई जाती, चित्रकला अपना बनाते थे, अपना पत्थर की मूर्तियां बना लेते थे, किसी का चित्र खोद करके छांट करके निकाल के रख देते थे और उनको मंदिर में रख करके उनकी पूजा किया जाए, उनको जल चढ़ाया जाए। तो जो शुरू किया लोगों को अपने मंदिर में बुलाने की परंपरा वो जैनियों की है। जैनियों की आगे फिर और बाकी लोगों की है। और जो नटराज की मूर्ति है जो शिव जी का नृत्य रूप माना जाता है वो तो काफी पुराना। वो सारे चित्रकला जो बनाई जाती है, कला तो बहुत पुरानी है। कला का इतिहास तो बहुत पुराना है, वो तो करोड़ों साल पुराना है। लेकिन कला को रख करके उसको पूजने की जो परंपरा है वो 2600 साल पुरानी है। तो वो शिव जी का अवतार है ना नटराज, मतलब बहन जी मैंने पहले कहा कोई भी किसी का भी अवतार नहीं है। कोई भी किसी का भी अवतार नहीं है। हाँ, मतलब बोला जाता ना कि शिव जी तांडव करते थे तो नटराज उन्हीं का। हम सब तांडव करते हैं जब गुस्सा आता है तो। जब गुस्सा आता है तो हम सब तांडव करते हैं। फिर पैर की जो चाल होती है ना, तिरछी पड़ती, टेढ़ी पड़ती, चेहरा विकृत हो जाता, हाथ चलाते, पैर चलाते, क्या क्या बग जाते, मौका लग जाए सब उखाड़ के पुछाड़ के फेंक दे। ऐसे शिव जी का भी तांडव होता है। कोई भी तांडव करता है। कोई भी व्यक्ति जब क्रोध आता है तो उसे तांडव करेगा वो। लेकिन अगर क्रोध आएगा तो फिर वो परमात्मा नहीं होगा, फिर वो मनुष्य है। ये सारे जो चित्र बनाए गए हैं बहन जी, ये सारे चित्रों का मुख्य आधार है कल्पना। ये सब मानसिक कल्पना के आधार पर सारे चित्र बनाए जाते हैं। किसने देखा था कि भगवान राम ऐसे थे जैसा आजकल चित्र मिल रहा है? हमें से किस व्यक्ति ने उसको देखा था कि भगवान का ऐसा चित्र बनाया जाए? आचार्य जी ओम। जी ओम। आचार्य जी, यज्ञ में जो दीपक जलाते हैं उसके नीचे चावल क्यों रखते हैं?
हाँ, ये आपने बहुत दिव्य सवाल किया मोहिनी जी। अपनी जो सृष्टि की प्रक्रिया है ना, सृष्टि का बनने का क्रम, जी हम उस कलश को ऐसे रखते हैं जैसे सृष्टि जिस क्रम से बनती है। मैं आपको क्रम बोल रहा हूं, आप उस दीपक को देखिएगा कैसे कैसे क्या क्या रखा जाता है। सबसे पहले तस्माद वा एतस्मात् आत्मना आकाश संभूता, सबसे पहले सबसे ऊपर आकाश, आकाशात वायु, आकाश बना तो उसके बाद में जब खाली स्थान हो गया तो वहां हवा ने प्रवेश किया, वायु बन गया। अब वायु और आकाश को आप चित्र में दिखा नहीं सकते हैं, तो वो तो ऊपर हो गए। उसके नीचे चलिए वायु और अग्नि, वायु के बाद में अग्नि आया। अब दीपक कहाँ रखा हुआ है? कलश पे सबसे ऊपर। अग्नि के बाद में क्या है? अग्नि रापा, अग्नि के बाद में जल आया। अब पानी कलश के नीचे है, पानी कलश में भर दिया, दीपक के नीचे पानी रख दिया, अग्नि रापा। अद्भ्या पृथ्वी, पानी के नीचे फिर पृथ्वी है। तो हम जब कलश लगाते हैं तो नीचे थोड़े अगल बगल में चावल लगाते हैं उसके, मिट्टी का और कलश के ऊपर जौ लगाते हैं, जौ बो देते हैं उसी में, आम का पल्लव रख देते हैं। बहुत से लोग चावल रख के उसके ऊपर दीपक रखते हैं। हाँ, उसमें रहता है चावल, कटोरी रखते हैं, कटोरी में चावल रखते हैं, चावल में दीपक रखते हैं। तो ये पूरा जो जगत हमारे जो सृष्टि का निर्माण है, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, औषधियां, अन्न और वनस्पतियां और वीर्य और शरीर, ये जो कलश है ना, ये हमारे पूरे के पूरे शरीर की एक परिकल्पना है। वो दिखाता है कि पूरा ब्रह्मांड इतना ही है। ये कलश है, कलश, इसमें 3 अक्षर है। का माने सुख, ला माने लाने वाला, शा माने सोने वाला। सुख जिसमें होता है उसे कहते हैं कला, और कलाएं जिसमें रहती है उसे कहते हैं कलश। तो हमारा जो शरीर है और अथवा पूरा ब्रह्मांड है, ये दोनों कलश है। जब हम यज्ञ करने जाते हैं तो हम कहते हैं पिंड और ब्रह्मांड को हम एक कर रहे हैं। ब्रह्मांड भी कलश है, पिंड भी कलश है। दोनों कलशों में परमात्मा को हम प्रतिष्ठित कर रहे हैं, पिंड और ब्रह्मांड को एक कर रहे हैं। इसलिए हम वहां पर कलश लगा करके रखते हैं और उसका क्रम ये रखते हैं। ये पूरी सृष्टि प्रक्रिया बताने का एक प्रारूप है, चित्र है वो। आचार्य जी, ये निधि वन में कहते हैं कि आज भी कृष्ण प्रकट होते हैं, लेकिन उनको जो कोई देख लेता है वो पागल हो जाता है। ये कैसे है? कितनी कितनी चतुराई वाली बात कही है, देखा आपने? मैं तो कहती हूँ वहां रुक के देखा जाए, लेकिन कोई रुकने नहीं देता। हाँ, ये पूरे 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 चांडाल लोग हैं वो, जिन्होंने व्यवस्था बनाई हुई है। वो पक्के चांडाल हैं, उनने व्यवस्था। अगर तुम देख लोगे तो मर जाओगे। हाँ, इसका मतलब कोई देखेगा नहीं, तो वो लोग उन लोग को खुद ही मार देते हैं क्या? कोई उसी को वहां रुकने नहीं देते। मार देने की बात ही छोड़ दीजिए, वो वहां किसी को रुकने ही नहीं देते। अगर किसी ने पहले रुकने की कोशिश किया तो वो लोग उसकी हत्या कर देते हैं रात में। हाँ, क्योंकि भगवान को जिसको पूजा करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, उसको देखने से कोई मर कैसे सकता है? तो समझ ही नहीं आ रहा। अब ये चांडालों की कहानियां हैं, चांडालों की। निधि वन में भगवान रोज आते हैं, लेकिन तुम देख लोगे तो मर जाओगे। भगवान जब आते ही क्यों है? वो आते ही क्यों है? ये तो आज पहले की कहानियां जो है सो है, आज भी ऐसे कहानी बना के रखे हैं। हाँ, वो कहानी बना के रखे। आपको वहाँ किसी को रुकने, किसी पत्रकार किसी को भी वहाँ नहीं जाने देते वो लोग। पत्रकार तो और भी इस बातों को फैलाते हैं। वहां भी है एक राधा मंदिर है जहाँ पे पान वगैरह रखते हैं, और पत्रकार तो और भी दिखाते हैं कि ताला लगा दिया, दरवाजा बंद कर दिया, पहरा लगा दिया, फिर भी आते हैं और पानी वगैरह रखते हैं तो पीते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। उनको कहिए कि चलो ठीक है, हमारे सामने ताला लगा और आज हम पहरा लगाएंगे, और उसके बाद पान खिलवा के दिखा दो। ये सब पूरा भ्रष्टाचार है, इन लोगों की चांडाली है, पैसा कमाने की जुगाड़ कर रखी है।
और बस खूब अच्छा चढ़ावा आता रहता है। कृष्ण आते हैं निधि वन में यहाँ के बैठते हैं। जो आप देखिए कि धरती की जो स्थिति आज है, आज से 5000 साल पहले वो स्थिति थी क्या? बिल्कुल तो निधि वन इनको इनके बाप ने पैदा किया वहां पर। ये एकदम टोटल 100% बिना मतलब की बातें हैं। ऐसा कहने वाले वो धूर्त चांडाल लोग हैं, उनको खाली पैसा कमाने छोटा गाड़ी घोड़ा सब चढ़ावे से उपलब्ध होता रहता है। इनकी बढ़िया सी दुकान चल रही है, परिक्रमा करके घूम के चले आते हैं। असल में लोगों ने पढ़ा नहीं है, पहले तो संस्कृत जानते ही नहीं, तो जो भी बोलते हैं वो सब सही। हाँ, तो इसीलिए ज्ञान को ग्रहण करें, उसका स्वाध्याय करें, अध्ययन करें। अभी इसमें आएगी सत्यार्थ प्रकाश में, आगे किसी की चर्चा चांडाली की आएगी, लोग क्या क्या बदमाशी करते हैं। ये तो आज भी पंडित पूजा कराते हैं तो पता नहीं क्या क्या श्लोक बोलते हैं। और मैंने एक जगह देखा कि वो वैदिक प्रार्थना जो है पूर्णमदा पूर्णमिदम, तो उसका 2 श्लोक 2 लाइन बोला और तीसरा भूल गए, तो पता नहीं क्या क्या बोलने लगे, शरीरम शुद्धि मन शुद्धि। मुझे बैठे हंसने आ गए, क्या करना अब कोई ध्यान नहीं रहा, तो बस उसी में लोग रमे हुए हैं, ताली बजा रहे हैं और झूम रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि मैं भी अहम विसर्जनम न जानामि, पता नहीं क्या क्या। फिर जब कुछ भी सब कुछ को कह दिया कि मैं कुछ भी नहीं जानता, तो समझ ही नहीं आता कि लोग ही नहीं समझ पाते तो क्या बैठे हो, क्या करा रहे हो, पता ही नहीं चलता है। ये स्वामी जी ने लिखा है कि जड़ की पूजा करने से बुद्धि जड़ हो जाती, प्रश्न पैदा ही नहीं होता है, बुद्धि खराब हो गई। बुद्धि जड़ है, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई विचार, जो किसी ने कह दिया सब ठीक है। हाँ, आज तो समाज में यही चल रहा है। हाँ, तो ये चल रहा है क्योंकि जड़ की उपासना चल रही है, तो जड़ जैसी बुद्धि, उसमें कोई तर्क वितर्क कुछ होता नहीं। अच्छा, हमारे पंडित जी लोग हैं, वो कहते रहते हैं नहीं, धर्म के मामले में तर्क नहीं करना। हाँ, उनके तो किसी भी बातों पे कोई सवाल ना करो, यदि कोई करता है तो उसको पता नहीं कैसे, मतलब अजीब उनका बिहेवियर होता है कि पूछने वाला ही बेवकूफ है। हाँ, धर्म के मामले में कोई तर्क नहीं करना, धर्म के मामले में तर्क स्वीकार नहीं है, ये उनकी व्यवस्था है। हमारी परंपरा कह रही कि जो तर्क से सिद्ध है वही सत्य है। ये कह रहे धर्म के मामले में कोई तर्क ही मत करो, कोई जिज्ञासा पैदा ही मत करो, प्रश्न उठाना ही मत, जो कह दिया वो चुपचाप मान लो। जो कुछ कहते स्वीकार करो। नदी वन में कृष्ण आते हैं, राधा जी मिलते हैं, उनका पान खा लेते हैं, उनको मिल जाते हैं, और हमको तुमको नहीं दिखाई देंगे, देखोगे तो मर जाओगे। हमने तो बहुत बार कोशिश किया कि मैं वहाँ पे मैं रुक के देखती हूँ, आप लोग मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेती हूँ, लेकिन न घर वाले रुकने दिए, न वो तो और है घर वाले। अरे मैं वहाँ खूब लड़ाई करके आया हूँ, वो लोग वहाँ किसी को टिकने देते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, ढूंढ के निकाल देते हैं। मैं खुद भी वहाँ लड़ाई लड़के आया हूँ। मैं तो वहाँ रहता ही था, एटा में गाड़ी उठा करके मैं तुरंत पहुंच जाता था। वहां जाते थे लोग, जब भी आप जाओ, नहीं बस शाम हो गई, अब आप जाइए यहाँ से, सूर्यास्त होते होते आप वहां से भाग जाइए, रुक नहीं सकते आप।